तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे ठीक ठाक और अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट जो खुलने वाला है उसका नियम, और जो लोग वैक्सीन लगा लिए हैं इंडिया में और या फिर सऊदी अरब में एक ही वैक्सीन लगाया या फिर 2 वैक्सीन लगाए हैं। यहाँ पे हम जानेंगे क्वारंटाइन पैकेज का कोई लिस्ट आया, कुछ जारी हुआ या नहीं, कब तक जो है क्वारंटाइन पैकेज का अनाउंसमेंट होगा, सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत लोगों का सवाल आ रहा था वीज़ा के बारे में। सऊदी अरब का वीज़ा बहुत लोगों को जो है एक्सपायर हो गया था, तो अभी सरकार की तरफ से कब तक बढ़ा दिया गया है, इसका भी ब्रेकिंग न्यूज़ ही आ रहा है। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और वीज़ा के बारे में बता देते हैं कि बहुत ऐसे लोग थे जो सऊदी अरब से छुट्टी आए थे अपने मुल्क में, लेकिन वो लोग फ़्लाइट के कारण नहीं जा पाए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी रुके नहीं होंगे, सब लोग चले गए होंगे, क्योंकि 2 साल हो चुका है लगभग फ़्लाइट बंद किया हुआ। लेकिन अभी भी कोई छोटे मोटे होंगे, उन लोगों के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गुड न्यूज़ ये आया है कि अब उनका वीज़ा और अकामा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब का दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं तो आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन नहीं होगा, आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट जा सकते हैं 31 दिसंबर से। चाहे आपका नया वीज़ा हो या फिर आप पुराना वीज़ा हो या फिर आप वही कपिल के पास जाना चाहते हैं, तो आपको क्वारंटाइन में नहीं होगा अगर आप सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन का लगा लिए हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई एक वैक्सीन हम सऊदी अरब में लगाए हैं, तो उसका भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है। अगर आप सऊदी अरब में एक वैक्सीन लगाए हैं तो आपको सऊदी अरब में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन ही क्वारंटाइन होएगा। तो 3 दिन का क्वारंटाइन का पैकेज अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो है बहुत ऐसे एयरलाइंस है जो, अभी देखिए सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट पर जाएंगे तो 3000 5000 रियाल बता रहा है, 50000 30000 इस तरीके से चल रहा है। फ़्लाई दुबई का चेक किया था तो फ़्लाई दुबई का अभी जो है 1500 2000 रियाल बता रहा है। 1500 इंडिया का पकड़ लीजिए 30,000, तो पैकेज अभी कम होएगा। अभी तो फ्लाइन दुबई जो है वो दुबई का एयरलाइंस है, तो वो सब तो महंगा ही रहेगा। इंडिया का एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया होगा तो वो पैकेज अलग निकालेगा, उसका अलग सिस्टम होएगा, तो वो कितना लगाता है 3 दिन का पैकेज का रेट, तो ये 31 के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि अभी तक जो है इंडियन एयरलाइंस ने कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है, ठीक है। तो आप उनसे जो है सवाल भी कुछ कर सकते हैं, जैसे एयर इंडिया हो, स्पाइसजेट हो, अब जो भी एयरलाइंस अपना इंडिया का ऑपरेट करता हो उनसे आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर लेके पूछ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हम इंडिया से सऊदी अरब जाना है। अब हम यहाँ पे तो ये वैक्सीन तो हो गया कि जो लोग सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगाए हैं उनको सऊदी एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन नहीं होगा, डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग सऊदी अरब में एक वैक्सीन लगाए थे उन लोगों को कितने दिन का क्वारंटाइन होगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत दिन से वेटिंग कर रहे थे कि भाई हम एक ही वैक्सीन लगाए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी अभी सऊदी गवर्नमेंट तो फ़्लाइट सस्पेंड करके रखा था, तो अब जो है वो लोग के लिए भी गुड न्यूज़ आ चुका है। जो लोग एक वैक्सीन सऊदी अरब का लगाए थे और फ्लाइट के लिए वेटिंग कर रहे थे, तो आप भी जो है तो सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब आप एक वैक्सीन लगाए हैं सऊदी अरब का, तो आपको सिर्फ सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसका और रेट जो है एयरलाइंस वाले ही बताएंगे, जब आप टिकट लेंगे ऑफिस में जाएंगे तो आपको बता देंगे। लगभग अभी कैसे बात करें तो 1500 रियाल का 30,000 पकड़ लीजिए क्वारंटाइन का। और जो फ़्लाइट का रेट होगा, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो डायरेक्ट फ़्लाइट का 25,000 20,000 या फिर 30,000 इंडिया से सऊदी अरब का चल रहा है। लेकिन अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग शो नहीं हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो कोई ट्रैवल एजेंट वाले को आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस में जाके ऑफिस में जाके उनसे आप टिकट जो है ले सकते हैं इंडिया टू सऊदी अरबिया। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगाए हैं उन लोगों के बारे में क्या खबर आ रहा है। अगर आपने एक वैक्सीन इंडिया में लगाए हैं या फिर 2 वैक्सीन लगाए हैं तो आपको पता ही है कि क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा, तो पकड़ के चलिए। अभी तक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, तो अभी तो जो सऊदी अरब में वैक्सीन लगाए उन्हीं लोगों के बारे में न्यूज़ आ रहा है। तो अगर आप इंडिया में वैक्सीन दोनों डोज कंप्लीट किए हैं या फिर एक वैक्सीन कंप्लीट किए हैं तो पकड़ के चलिए, आपको 5 दिन का क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा सऊदी अरब में। तो ये है कि अभी स्थिति तो चलिए डायरेक्ट फ़्लाइट का है, तो आप इंडिया से सऊदी अरब चले जाएंगे, सिर्फ वहाँ पे 5 दिन रुकना है, 20,000 लगे या 30,000 लगे क्वारंटाइन का। लेकिन ये है कि दुबई से थोड़ा अच्छा है, 14 दिन आदमी लोग वहाँ पे जाते थे, बिताते थे और टाइम भी बर्बाद होता था। और ये भी डर होता था कि भाई वहाँ पे दुबई जाएंगे कि मालूम पड़ा कि सऊदी गवर्नमेंट दुबई के लिए फ़्लाइट बंद कर दिया, तो वहाँ पे फिर आदमी लोग फंसे रह जाते थे।
लेकिन अब जो है आप अगर सऊदी में पहुंच जाते हैं और यह है कि टाइम थोड़ा बचेगा अगर पहुंच जाते हैं, और मान लीजिए कि आपका दुबई का फ़्लाइट अगर बंद भी हो जाता है तो यही होगा कि सऊदी में 5 दिन रुकेंगे और आप अपने काम पे चले जाएंगे। तो यही है कि भाई होटल का मिला जुला के बात करें तो 20,000 या फिर ज़्यादा हो सकता है या फिर 20,000 कम हो सकता है। कोई एयरलाइंस आपको 30,000 लेंगे, कोई एयरलाइंस आपको 50,000 लेंगे, और आपका जो है फ़्लाइट का 25-30 हज़ार चलेगा इसी तरीके से। तो इस वीडियो में समझ गया। और वीज़ा के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। वीज़ा जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फिर से जो है वीज़ा इकामा जिनके पास है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया गया है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक फिर से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा और इकामा का डेट बढ़ा दिया गया है ऑटोमेटिकली। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिनका वीज़ा बढ़ चुका है। नए वीज़ा में जो लोग जाना चाहेंगे इंडिया से सऊदी अरब और इंडिया में वैक्सीन लगाए हैं उनको 5 दिन पकड़ के ही चलिए, क्वारंटाइन होगा ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोगों का कोई और भी मन में सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उनका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश